नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये समसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज की एक अंतिम प्रवचन है अपना। इस प्रवचन में जीवन भर काम आने वाली एक चर्चा है, वो आप सबके सामने ले रहा हूँ। सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे, मैं खुद याद कराऊंगा आपको, और आपकी मेमोरी होगी तो आप बाद में लिख लेंगे। बिल्कुल सरलता से समझाऊंगा आपको। आपने ये शब्द, शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब इन शब्दों का प्रयोग आप नहीं करेंगे। हे, उपादेय, हर प्रवचन में ये तो हे है, ये तो उपादेय है, यही उपादेय है। इसका मतलब है एक भी प्रवचन में ऐसा हो नहीं सकता कि हे, उपादेय, गे, ज्ञायक, इसकी चर्चा ना हो। ओके, चार अनुयोग में से चाहे आप चरणानुयोग पढ़ाओ, चाहे प्रथमानुयोग पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, लेकिन उनका संबंध हे, गे, उपादेय से होगा ही होगा। ओके, कौन से शब्द बोले? हे, गे, उपादेय, बिल्कुल सिंपल है। ये ज्ञायक, ज्ञायक तो बिल्कुल फेमस है ही अपना। यदि मुमुक्षु और ज्ञायक नहीं तो फिर कहाँ रहा? ठीक है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मैंने थकान तो नहीं हो रही फुटबॉल की, वॉलीबॉल की? हाँ, अच्छा रहना। नींद आए तो बता देना, मैं प्रवचन बंद कर दूंगा। रेडी? चलिए, आवाज अच्छे से आ रही सबको? इधर क्यों नहीं आ रहे आप लोग? इधर आ जाओ मेरे पास, ये खाली बेंच पड़ी मेरे सामने। पीछे बैठने से अच्छा है आप खाली बेंच का प्रयोग करिए। अजय जल्दी आ जाइए। जे अच्छा लगता है? शाबाश, बहुत बढ़िया। हो गए सभी सेट? बहुत अच्छे। आइए, सबसे पहले हे का मतलब बताता हूं। ओके, सबसे पहले हे का मतलब बिल्कुल कान खोल के सुनना सभी लोग। हे का मतलब घृणा नहीं है, हे का मतलब अनादर नहीं है। ये तो हे है, बोलना मत कभी, कभी नहीं बोलना। हे का मतलब घृणा नहीं है, हे का मतलब तिरस्कार नहीं है, हे का मतलब निंदा नहीं है, हे का जो भाव भाषा है ना, वो उपेक्षा नहीं है, तिरस्कार नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव बोल दिया मैंने, क्यों?
पुण्य तो ये है, तो ये माने घृणा नहीं है वहां। अब स्वामी जी के प्रवचन में पुण्य को हे करते हुए सुनना, सुनना, बापू ये तो हे है भगवान आत्मा उपाधि। हे माने कब? जब भगवान आत्मा उपाधि। पॉइंट समझ में आए ना? कभी घृणा की भाषा में मत बोलना। क्रियाकांड तो ये है, बराबर ये, कौन ने कहा नहीं है, लेकिन कब? जब शुद्धात्मा का अनुभव है। मैं सब समझाऊंगा आपको, एक एक शब्द का मीनिंग बताऊंगा। प्रवचन सार जी परमागम की 11वीं 12वीं गाथा आप पढ़िएगा, उसी संदर्भ में मैं आपको चर्चा ले रहा हूं। बहुत अच्छे शब्द को प्रयोग किया टीका में, अमृतचंद स्वामी ने टीका में बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। पाप तो अत्यंत ही है, अशुभ भाव अत्यंत ही है। बोलो क्या बोला मैंने? अत्यंत ही, अत्यंत शब्द लिखा है वहां, अत्यंत। पुण्य को अत्यंत ही नहीं लिखा। पाप के लिए क्या लिखा है? और पुण्य के लिए लिखा है कथनचित ही है। पाप को क्या लिखा है? अत्यंत। अत्यंत समझते हो? अत्यंत माने बिल्कुल। अत्यंत शब्द जो बना है ना, अत्यंत, ये संधि है, अति प्लस अंत, और ई और आ मिलकर के या बन जाता है। हाँ समझते होंगे आप लोग, मेरे से ज्यादा समझते होंगे, मुझे तो नहीं आता। अत्यंत माने अति का भी, अति अति का भी। इसका मतलब है अमृतचंद स्वामी को अर्थात समस्त आचार्यों को, हमारे सर्वज्ञ भगवान को पाप तो किसी भी कीमत पर पसंद नहीं है। अब ये हमारी इमेज बन गई, पाप को तो उपाधि कहने की कोई बात है ही नहीं है। यदि आप पापाचार में डूबे हो और आप सोच रहे हो कि वो हे है, नहीं नहीं, हाँ कैसा है? अत्यंत हे है। अब पुण्य की चर्चा कर लेते थोड़ा सा। पुण्य, पुण्य अत्यंत हे नहीं कहा, शुद्धात्मा का अनुभव करने के लिए हे है, इसलिए सर्वथा हे नहीं कहा पुण्य को, कथनचित हे कहा है। यदि आप शुद्धोपयोग में नहीं जा पाए, शुद्धोपयोग में जाना है तो ये हे ही है। पुण्य क्या है? शुभ भाव क्या है? शुभ क्रिया क्या है? ये ही। अब देखो, ही कह रहा हूं मैं, ही है। जा कहां रहे बे, तो बोलो शुद्धोपयोग में। शाबाश, वेरी गुड। लेकिन यदि आप शुद्धोपयोग में नहीं जा रहे, अब क्या करोगे? तो आचार्य देव ने लिखा है अशुभ वंचनार्थी। याद रहेगा आपको? एक बार बोलो जरा, अशुभ। एक बार फिर बोलो, लिख लोगे कॉपी में बाद में? अभी नहीं, बाद में लिख लोगे। क्या लिखोगे बेटे? शाबाश, क्या लिखोगे? बहुत बढ़िया। मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं, बहुत सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल एग्जाम्पल। आपको जम के भूख लग रही हो और बढ़िया भोजन मिल जाए, तो आप भोजन की प्रशंसा करेंगे या निंदा? फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। बहुत टेस्टी भोजन मिल गया, बहुत टेस्टी, और भूख जम के लग रही है, तो आप क्या करोगे? भोजन की प्रशंसा करोगे या निंदा? क्या करेंगे बेटे? अरे क्या करोगे? अब चलो, यदि खा नहीं पा रहे हो क्योंकि वो डफर सिस्टम बाल लेने तो अभी कहा ही नहीं कि आइए। आप वहां बैठे रहेंगे, 2 5 10 लोग इकट्ठे होंगे, 20 लोग इकट्ठे होंगे, तब तो बोलेगा वो। ऐसा थोड़ी आप अकेले आए और भिड़ गए, आप नहीं खा सकते। तो आप अभी अकेले आए हैं, 2 इकट्ठे हुए, 4 इकट्ठे हुए, 10 20 इकट्ठे हुए, तब वो बोलेगा आइए। तब तक क्या करोगे? अब अभी तो ये चांस नहीं था, अब क्या करोगे? भोजन की निंदा करोगे कि प्रशंसा? पक्का? स्वानुभूत्या। इसका मतलब हम भोजन की निंदा तो नहीं करेंगे। समझ में आ गया आपको? क्योंकि भोजन की निंदा करना तो अत्यंत ही है। वो होस्ट को कैसा लगेगा? कैसा आदमी बता लो, अब भी हाल खींच के खा जाएंगे और बुराइयां कर देंगे। तो बुराइयां तो किसी को पसंद ही नहीं है। प्रशंसा, निंदा सुनना तो किसी को पसंद नहीं है, लेकिन प्रशंसा करना किसे पसंद है? अब ये पूछ रहा हूं,
सुनना तो पसंद नहीं है, लेकिन करना किसे पसंद नहीं है कि जब खाने का नंबर आता है तो हम प्रशंसा करने में पड़ते हैं। पक्का प्रशंसा कर ही रहे थे और 2 आइटम बाकी रह गए थे वर्णन करना, मैसूर पाक और रस मलाई। इतने में उन्होंने कहा पधारो। तो क्या करोगे बेटे? नहीं रुको, अभी विसर्जन नहीं हुआ अभी तो मुझे 2 आइटम की महिमा मंडन करना है। करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा, सुनने वालों को लगेगा अरे मैंने अधूरी बात सुनी, वो 2 तो रह ही गए, लगेगा। ऐसे ही कुछ कह रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटे। थोड़ी कठिन बात भी कहूंगा, ट्रेडिशन के खिलाफ होगी, थोड़ी सी ट्रेडिशन के खिलाफ होगी। आपको पता है पूजा पाठ उसी क्षण पूरी हो जाती है जिस समय स्वानुभव होता है। स्वाध्याय उसी समय, ये उंगली काहे की है? पुण्य की। पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम जप तप शुभ भाव, ये सारे शुभ भाव है, ये अशुभ भाव है। ओके, ये अशुभ ये शुभ, उसी क्षण पूरे हो जाते हैं जिस समय स्वानुभव होता है। इसलिए तेरा प्रधान कर्तव्य तो सहज आवश्यक के समय स्वानुभव करना है। पॉइंट नोट समझ में आएगा, याद रहेगा क्या करना तेरा कर्तव्य। ये मैं रोक रहा हूं यहां पर। क्या सचमुच हम दर्शन के समय स्वानुभव की चेष्टा करते हैं? ये केवल अशुभ से ही बचते रहते हैं। हम इसलिए खुश होते हैं, अच्छा हुआ मैं मंदिर में पूजा कर रहा था 1 घंटा तो टीवी से बच गया। ठीक है, अब टीवी से बच गए, लेकिन बचने का नाम जैन धर्म नहीं है, लगने का नाम जैन धर्म है। क्या बोला? आप यहां खड़े हैं, आप यहां खड़े, इससे बच गए, इसका नाम जैन धर्म नहीं है। ऐसा तो मस्जिद में जाके भी कर लेगा वो, हिंदू मंदिर में जाके भी कर लेगा, चर्च में जाके भी कर लेगा वो, पाप से बचने के लिए। आप समझेंगे बेटे, जैन दर्शन के सिवा कोई दर्शन नहीं कहता, कोई मत नहीं कहता, कोई संप्रदाय नहीं कहता। तीसरी नंबर की तो बात ही नहीं है। समझ गए? तीसरा कौन है बेटे? तीसरा कौन है बेटे? स्वानुभव। गुड, वेरी गुड। शुद्धोपयोग कहिए, धर्म कहिए, स्वानुभव कहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर सुन के बहुत अच्छा लगा। ये कौन है बेटे? कोई नहीं बोलना, ये कौन है? स्वानुभव। वेरी गुड, समझ में आया सबको? वापस चलो, बचने का नाम जैन धर्म नहीं है। अब मैं ट्रेडिशन बताता हूं। ट्रेडिशन में कोई होती है ना पूजा, तो आप कितने अंग बताते हैं पूजा के? 5। और ऐसे ऐसे सब करो करो करो, और कल्पना करो मैं फल तक आया और स्वानुभव में चला गया, तो मुझे फिर अर्घ चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? और फिर आगे विसर्जन के वो क्या जयमाला, फिर वो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? आप सुनने में कठिन लगेगा बिल्कुल। अब बोलना भी मत हो, मैं कह रहा हूं तुमसे, तुम मत कहना किसी से क्यों? क्योंकि ये पचाना बड़ा कठिन, होने इसका पता ही नहीं है। उन्हें तो ये लगेगा पंडित जी कह गए थे पूजा अधूरी छोड़ जाओ। अरे हम ये कह रहे हैं स्वानुभव में पूरी होती है। इसका दूसरा अर्थ करो। मैं दूसरा अर्थ कर रहा हूं, सुनोगे? कि आप में से कोई बताएगा दूसरा अर्थ? अरे तेने आज तक पूजा पूरी की नहीं है। समझ में आया कुछ? क्या डिफरेंस हो गया बेटे? तुमने आज तक पूजा पूरी, पूजा का किया विसर्जन प्रभुवर, पाप भाव में पहुंच गया अब तक की मूर्खता भारी। ये मूर्खता भारी थी, ये मूर्खता भारी थी। कौन सी? मैं विसर्जन तक कंप्लीट पूजा करके पाप में चला गया। मूर्खता भारी तजनी में हलाहल, हाय पिया हाय। तुम खुश होके जाते हो घर, चलो बढ़िया दाल लड्डू चूरमा चलो बढ़िया खाएंगे पिएंगे टीवी देखेंगे मजा करेंगे। अरे मूर्खता है। फिर से कहता हूं बेटे, मेहनत करनी पड़ेगी। पूजा के काल में, पूजा में पाप से नहीं बचना है, वो तो बचे ही जाएंगे ऑटोमेटिक। लेकिन तेरा प्रथम उद्यम, प्रथम प्रयत्न तो स्वानुभव है। बराबर है? अब फिर मेरी उंगलियां देखो थोड़ी देर के लिए। ये अत्यंत हे है, ये कथनचित हे है,
जब भी आप बोलेंगे तो पुण्य कथनचित हे बोलेंगे, आपको दोनों साइड बतानी है। शुद्ध उपयोग में जाने के लिए ये हे है, और अशुभ में जाने के लिए, अशुभ से बचने के लिए, अशुभ वंचनार्थे, अशुभ से बचने के लिए उपादेय है। सर्वथा उपादेय नहीं है, कथनचित उपादेय है। कथनचित उपादेय का मतलब भी समझो। कथनचित उपादेय का मतलब है कि कॉमा है, नॉट फुल स्टॉप। कॉमा है, नॉट फुल स्टॉप। ये स्टॉप देश की गाथा। धूप में खड़े रहने से छाया में खड़े रहो। है कोई गाथा है? कौन से नंबर की गाथा है? ओ, हमें तो गाथा का नंबर बता। 3 नंबर। 3 नंबर की गाथा है। यदि तेरे को गर्मी सताती हो तो छायादार वृक्ष में खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ कि सो जाओ लिखा है? सो जाओ लिखा है। क्यों नहीं लिखा सो जाओ? कि तुझे थोड़ी हाँफ चलती हो, पसीना आता हो, कांप रहा हो, थक गया हो, तो थोड़ी देर स्टे कर, थोड़ी देर। यदि ज्यादा देर स्टे करेगा तो रात हो जाएगी और फिर मांसाहारी जीव जंतु आके तुझे खा जाएंगे। क्या बोला मैंने? क्या बोला? क्या बोला? कौन खा जाएगा? यदि तू छाया में ज्यादा देर खड़ा रहा, घनघोर रात हो जाएगी और नरभक्षी सिंह आदि आके तुझे खा जाएंगे। भजन काय पे दे रहा हूं? खा जाएंगे। क्यों? तुम्हें पता हो कि यदि मैं ज्यादा देर आम की छाया में बैठूंगा, मस्त हवा आ रही है और बढ़िया नींद आ रही है, और आपको पता हो कि इस जंगल में 6 बजे के बाद सिंह विचरण करते हैं, वो खा जाते हैं। हाँ गौरव, क्या करोगे? अरे अपन अभी तो सो, जब होगा क्रमबद्ध में तब देखा जाएगा। क्या करोगे बोलो? आप जितनी देर ठहरे भी हो ना तो घड़ी देखोगे, चलो भाई अब चलो भाई, अब 3 बज गई, अब चलो। 2 घंटा लग जाएंगे जंगल क्रॉस करने में, चलो। कुछ कहा मैंने? पूजा करते समय भी ऐसा ही आपको लगना चाहिए। यदि मैं पूजा के काल में स्वानुभव का उद्यम नहीं करूंगा तो मिथ्यात्व के ग्रसीभूत में रह जाऊंगा, मैं मोहादिक से ग्रसीभूत हो जाऊंगा। अरे मेरा काल तो चला जाए। टोडोमरी साहब कितना प्यारा शब्द लिखा है, कितना प्यारा। इस अवसर में आया ना, सब प्रकार का अवसर तो चला जाएगा। कोई मंद कसाय आदिक से पुण्य आदिक में प्रवर्तित है, अवसर तो। कोई तीव्र कसाय में पापादिक में प्रवर्तता है, और कोई मंद कसाय में व्रतादिक में प्रवर्तता है, पूजा पाठ में प्रवर्तता है। अवसर तो टोटल जी कितनी करुणा से लिखा है, अवसर तो। काय का अवसर चला जाएगा? मिथ्या से बचने का अवसर चला जाएगा, सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। याद रह जाएगी ये बात। किसको समझ में नहीं आई तो अभी बोलो। समझ आई हीरो? छोटे बच्चे, वेरी गुड, अच्छा चेहरा खिल रहा है आपका। और किसी का चेहरा डाउन तो नहीं दिख रहा जरा? समझ में आया नहीं? अब आगे चलो, आगे चलो। अब मैं एक बार फिर कह रहा हूं, हे का मतलब घृणा नहीं है। क्यों? क्यों? आचार्य तो मोक्ष की दृष्टि करना भी हे कह रहे हैं। संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये शुद्ध पर्याय है, निर्मल पर्याय है, इसका भी निषेध कर रहे हैं। क्या आप घृणा से कहेंगे मोक्ष तो ये है, छाया भाव तो है, हमें नहीं चाहिए, ऐसे कहोगे? मऊ में एक विद्वान प्रवचन करने आए और वो आधा 1 घंटे तक जोर जोर से बरसाते रहे, छाई भाव हे। उसके बाद पंडित साहब का नंबर आया प्रवचन करने का। पंडित साहब बोले बिल्कुल मत घबराओ, तुम्हें छाई भाव नहीं होगा। काय के लिए घबरा रहे हो? इतना क्यों पीछे पड़े छाई भाव के? अरे इतनी देर में शुद्धात्मा प्रकट करो ना। शुद्धात्मा का अनुभव करने के लिए छाई भाव एक है, पारिणामिक भाव का आश्रय उपादेय कहने के लिए छाई भाव है। तो छाई भाव है का मतलब मोक्ष नहीं जाना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए नहीं होना है। अरे वहां हे का मतलब है, कौन बोलेगा? बढ़िया बढ़िया भाषा बोलो, याद रखोगे। संबर, निर्जरा, मोक्ष एक देश शुद्ध पर्याय है और साक्षात शुद्ध पर्याय है, 100% शुद्ध पर्याय है। मोक्षी पर्याय कैसी है? 80% शुद्ध पर्याय है। कितनी? 50। सम्यक दर्शन 90%। अब जरा समझो, ये पर्याय निर्मल है। इनको क्या कहा? इनके आश्रय करने से सम्यक दर्शन नहीं होता है।
इनके आश्रय से केवल ज्ञान नहीं होता। आचार्य देव तो बोल रहे हैं, क्या कह देवे, ये सारे गुणस्थान पुद्गल है। मोक्ष को परद्रव्य कह दिया। मोक्ष परद्रव्य है, मोक्ष परद्रव्य है। नियम साजी में लिखा है मोक्ष परद्रव्य है। स्वामी जी ने उसका अर्थ खोला। यहां परद्रव्य कहने का आशय है, जैसे पुद्गल के आश्रय से मोक्ष नहीं होता, ऐसे मोक्ष के आश्रय से मोक्ष नहीं होता। पुद्गल के आश्रय से जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित नहीं होता, निर्मल पर्याय नहीं होती, ऐसे निर्मल पर्याय के आश्रय से भी निर्मल पर्याय नहीं होती। कठिन पढ़ रहे, कठिन पढ़ रहे, हाज बोला तू हजम करना है बिल्कुल अच्छी तरह से। तो फिर इसलिए घृणा नहीं करना है, ऐसे नहीं बोलना घृणा करके। एक गलती बताऊं, यदि आपको पाप की महिमा आती होगी तो आप पाप उपादेय की भाषा में बोलोगे, और पुण्य से घृणा होती होगी तो पुण्य को हे की भाषा में बोलोगे। क्या डायलॉग बोला मैंने, पॉइंट बदल दिया मैंने। पाप बोलते हैं उपादेय की भाषा में और पुण्य को बोलते हैं हे की भाषा में। ए क्या बोला हीरो, तेरे पीछे, हाँ बोल, खड़े होके बोल। हाँ मानते हैं, और कोई बात नहीं। आप सिर धो के आना चाहते हो, धो जा, चले चल जल्दी चले दौड़ के, शाबाश। बेचारे की पलक झपकी भी नहीं थी वो मैंने पकड़ लिया उसको। जरा भी आप आउट हो गए ना तो आपका चेहरा बता देगा आपके हृदय की भाषा कोई बात नहीं, रेडी, फिर से बोलता हूं। जैसे जैसे लोग व्यवहार में अपने ऐसे बोल, अरे बे क्या मलाईदार डिपार्टमेंट मिला है, खूब मलाई खींच रहे भैया आप समझ गए जी कौन सी भाषा है? अरे भैया चतुराई तो उनसे सीखो, नीचे से इतना लेते हैं इनकम की मत पूछो, इनकम तो क्या 4 अक्षर की है हाँ अब समझ गए ना, पापाचार की चतुराई की बातों को तो लोग ऐसे बोलते हैं। अरे क्या बताएं, एक बार हम बारात में गए थे और हम 4 दोस्त थे और इसने क्या जुगाड़ लगाई और हमने छिप करके क्या आइसक्रीम खाई, ओहो धन्य दिवस मंगलकारी रियली बता ना, पापाचार की चर्चा यदि आप ऐसे करते हो तो आप आगम विरुद्ध। पाप की चर्चा आचार कैसे करते पता है? हा में दुठ अपरा त्रस जीवन राशि विराधी। हाँ अरे रे हाय हाय हमसे पाप हो गया, हाय हाय हम झूठ क्यों बोल जाते हैं, अरे रे अभी भी हमें कुशील भाव क्यों आ जाते हैं, धिक्कार, अरे रे हमारे परिणाम भगवान आपकी भक्ति में कब सुधरेंगे। आप पढ़ के देखो, श्रीमद जी ने लिखा है एक बहुत बढ़िया छंद 20 दोहरा नाम से ना, 20 दोहरा, उसमें अपने परिणति की निंदा की है। निंदा की है, निंदा की है का मतलब वे घृणा कर रहे थे, निंदा कर रहे थे ये नहीं। उन्होंने एक वो उनका प्रायश्चित पाठ है, क्या पाठ, क्षमापना पाठ पढ़ा होगा श्रीमद जी का। वो कहते हैं हे प्रभु मैंने आपके चरणारविंद की भक्ति नहीं की, आपके गुणों की भक्ति नहीं की। पद्म प्रमलधारी मुनिराज कहते हैं नियम सार जी में, हे प्रभु यदि आपके चरणारविंद की भक्ति हो तो मुझे नरक का वास में कोई शिकायत नहीं, और यदि आपके चरणारविंद की भक्ति नहीं मिले तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। सोचो जरा, तो आज के बाद अपनी गलतियों पर कम से कम, अकेले की बात कर रहा हूं, सभा में तो आप भी यही बोलोगे गलत, लेकिन अकेले में भी बेटे 4 आदमियों में बैठ करके भी अपने पापाचार की प्रशंसा करने वालों को सम्यक दर्शन नहीं होता। शू कीधु, गुजराती समझ में आई, शू कीधु, कनिष्क है ना तू, क्या बोला मैंने गुजराती में? हाँ तो क्या मतलब होता है इसका? क्या कहा? वेरी गुड, ठीक है, क्या कहा, क्या मतलब निकला बेटे इसका? इसका मतलब क्या निकला? हम यदि पापाचार की पीठ ठोकते हैं तो हम सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं है। क्योंकि श्रद्धा की म्यान में जब शुद्ध पर्याय नहीं समाती क्या कहा? श्रद्धा की म्यान में जब शुद्ध पर्याय नहीं समाती तो पापाचार की पर्याय की प्रशंसा कैसे समाएगी? ध्यान रखना,
हम पाप करने से पापी नहीं होते हैं, लेकिन पाप में प्रसन्न होने से पापी कहलाते हैं। इसका नय का नाम है अशुद्ध निश्चय नय। क्या नाम रखा इसका? क्या नाम है इसका? निश्चय से हो, ध्यान रखना, ऊंसे ही नहीं निश्चय से। अशुद्ध निश्चय नाम इसलिए रखे, वो निश्चय है, वो झूठ नहीं है। एक समय की पर्याय में गर्मा गर्म पानी है, गर्मा गर्म पानी पी सकते हो ना, शीतल कह के नहीं, दृष्टि की अपेक्षा शीतल कह के पी जाओ, पी सकते हो कि नहीं? बोलो। हाँ, कभी अकेले में भी बिल्कुल सोचना। और मैं जानता हूं प्यारे बच्चों, आप बहुत प्यारे बच्चे हो, भले अपन 4 जनों में ढींग हाँक लें, ढींग हाँकना समझते हो थोड़ा, लेकिन अकेले में लगता है कि आई एम रॉन्ग, गिल्टी कॉन्शियस। इससे क्या फायदा मिलता था बेटे? हीरो, हाँ तुम ऐसे बैठे हो, बोलो। हाँ तेरे से पूछो क्या फायदा होता? अपन लेशाम पढ़ा है, लेशाम फायदा। इसका कोई फायदा होता है कुछ गिल्टी कॉन्शियस में? हाँ अब याद आ गया ना, गिल्टी कॉन्शियस में क्या फायदा होता है? नहीं मालूम? कौन बताएगा? 4 बातों से पुण्य का उत्कर्षण होता है, पाप का अपकर्षण होता है, और पाप पुण्य में संक्रमित होता है। 3 फायदे हो गए, थोड़े बहुत फायदे नहीं, 3 फायदे हुए। याद रहेगा कि भूल जाओगे? अकेले में तो एक अंतर में झांकता है ना, तो आदमी को लगता तो है बुरा, लेकिन अभी थोड़ा एक कदम और आगे जाएंगे। ऐसे अनंत जीव राशि है मिथ्या दृष्टि भी, कि जिनको गलत काम गलत लगते हैं। अनंत जीव राशि कह रहा हूं, पूरे विश्व की जीव राशि है। आप क्या समझते हो? पापी से पापी व्यक्ति को, आतंकवादी को भी कहीं ना कहीं बुरा लगता है, लेकिन जैन दर्शन में उस बुरा लगने की कीमत नहीं है। मैं परमात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, हा, इसके सामने बुरा लगता है, इसकी कीमत है। क्या कहा? फिर से बोलो, क्या कहा? मैं परमात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, आहा मैं रत्नत्रय से शोभायमान होने लायक हूं, अरे मैं ध्रुव हूं, मैं भगवान हूं। इसके सामने खेद बरतता है। ध्यान रखना, मैं कुछ कह रहा हूं, इसका खेद तो समझ में सबको आता है, इसका खेद, काय का खेद कह रहा हूं? पुण्य भाव, शुभ भाव का भी खेद बरतता है। फिर से बोलूं, पाप का खेद तो हर किसी को हो जाता है, लेकिन शुद्धात्मा के खोने पर पुण्य का भी खेद बरतता है। खेद बरतने के प्रतिमानी से कोई एग्जाम्पल दोगे बेटे? हाथ खड़े करना, केवल हाथ खड़े करना बच्चों में से, पुण्य का खेद वाला दृष्टांत वर्तमान युग से। हाँ बोलो बेटे। भरत चक्रवर्ती का आपने उच्छिष्ट भोजी से ले लिया, थोड़ा और ऊपर चलिए, पांडव में से अब तो याद आ गया ना स्टोरी, नकुल और सहदेव खेद बरतता है। अरे रे, यदि जरा चूक नहीं होती तो क्या होता? बोलो, एक समय में सिद्धालय होता। ओहो, अब अमृतचंद स्वामी की भाषा में बोलो, ये शुभ भाव कैसा है? इसी में दिया है प्रवचन सार जी में है। वो तो चलो उधर थोड़ा लंबा हो गया। गर्म घी के समान सुख देता है। काय के समान सुख दे रहा है? गर्म घी के समान, हा स्वामी जी इसको कहते हैं शुभ भावनी भट्टी महा, शुभ भाव की भट्टी लगती है। समुद्र के किनारे रेत पड़ी हुई है, रेत, अपन वहां लेटे तो अपने को अच्छा लगता है, शीतल लगता है, बढ़िया लगता है। किसी लेखक ने लिखा है, नदी के किनारे की रेत की गर्मी पूछना हो तो उस मछली से पूछो जो पानी से निकालकर बाहर रख दी गई है। ऐसे शुद्धोपयोग से आने वाले मुनिराजों से पूछो कि शुभ भाव की भट्टी क्या होती है। याद रहेगा कि भूल जाओगे? शुभ भाव भट्टी है, तुम्हें नहीं लगती होगी शुभ भाव भट्टी हो, तुम्हें नहीं लगेगी। शुद्धोपयोगी मुनिराजों को शुभ भाव में आते तो भट्टी किस तरह लगता है। भट्टी समझ गए? एग्जाम्पल क्या दिया मैंने? मछली। उस मछली से पूछो। हा चलिए, तो वापस याद रहेगी ये बात। अपने पापों की या दूसरों के पापों की अनुमोदना, प्रशंसा नहीं करेंगे। हो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये दर्शन मोहिनी के कारण है।
शुभ भाव की महिमा ही जब दर्शन मोहिनी का कारण है, गलत कह रहे हो? शुभ भाव की महिमा ही जब दर्शन मोहिनी का कारण है। थोड़ा एक कदम और आगे बोलोगे, जब केवल ज्ञान की महिमा शुद्ध पर्याय की महिमा, शुद्ध पर्याय की महिमा दर्शन मोहिनी का कारण है, तो अशुद्ध पर्याय की तो बात ही कहां है? याद रहेगा कि भूल जाओगे? शुद्ध पर्याय की महिमा करना, मैंने क्या बोला? दर्शन मोहिनी, दर्शन मोहिनी माने मिथ्यात्व का कारण। ओहो, तो पंडित सम्यक दर्शन केवल ज्ञान की महिमा नहीं करें कि प्रभु सुनता, महिमा आना कमजोरी है, इसका नाम चारित्र मोह है, और महिमा जाना पुरुषार्थ है, ये मोक्ष है, शुद्धोपयोग है। मोक्ष नहीं तो बाद में कह देना मोक्ष पहले शुद्धोपयोग है, पुरुषार्थ है। मैं बदल गया पॉइंट, बहुत जल्दी बदल गया, बानपुर को नहीं समझ आया। बानपुर हक्का बक्का है एकदम, क्या कह रहे, 1 मिनट में चौके छक्के पड़ रही नहीं समझ में आया ना? बिल्कुल सही। तेरे को समझ में आया? तेरे को भी नहीं आया, तो बहुत जल्दी बोल गया ना मैं। फिर से सुनो, पंच परमेष्टि की महिमा आना ये चारित्र मोह है, कमजोरी है, और पंच परमेष्टि की महिमा भी ना आए ये शुद्धोपयोग है, ये पुरुषार्थ है। भोगों की महिमा आना तो हाँ हाँ समझ गए? गाँव एक आध लाइन हाँ बस 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 वही, उसके लिए तो बहुत लिखा हुआ है इसमें। हाँ गजब हो गया। तो वापस फिर से, इसको भी नहीं समझ में आया ना अभी, फिर से बोलता हूँ। 11th के बच्चे हो? हाँ, इसीलिए थोड़ी मैं, अब हम तो मूसलाधार करने लगे, फटाफट बच्चों को समझा के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चल एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। एग्जाम्पल, खीर खाना है तुम्हें? खीर, अरे दृष्टांत इधर उधर कहाँ देगी, इधर खीर खाना है बानपुर, खीर। तो खीर खाने में आनंद कब आता है? प्रशंसा करने में या निंदा करने में? खाने में। चलो कोई बात नहीं, तो निंदा तो गायब। अभी एक अंतिम चीज रह गई। खीर खाते समय मुंह में खीर रख करके अपन ये सोच रहे हैं, ओहो 60 रुपए लीटर का दूध और 100 रुपए किलो का मोहन मलाई चावल और केसर 2000 रुपये, मुझे पता नहीं रेट फेट ओ ऐसे ऐसे आइटम, 40 रुपए किलो की शक्कर, ऐसे आइटम एक एक चीज को ओपन करें, तो आपको खीर का मजा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो जो यथार्थ है, वस्तु में पाया जा रहा है, अच्छी चीजें हैं, टेस्टी है, हम उन टेस्टी चीजों का भी विचार करते हैं, तो खीर का आनंद नहीं आता। तो निर्मल पर्यायों का विचार करने से सम्यक दर्शन शुद्धोपयोग कैसे होगा? आनंद कैसे होगा? इसीलिए संबर निजरा हे है। ए पापाचार तो फू पापाचार तो फू भक्त यहाँ तो पुण्य भी नहीं, यहाँ तो शुद्ध पर्याय का विचार भी, गुण पर्याय के भेद का विचार भी, शक्ति भेद का विचार भी, अरे रे मेरे आश्रय से प्रकट होने वाली संबंध निजरा और मोक्ष पूज्य पर्याय भी मुझे आनंद प्रदान नहीं करती। इसका नाम हे है। अब कहां कैसे हे करना ये आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कोई मंदिर जा ही नहीं रहा और तुमने कह दी बहुत बढ़िया भैया महाभागशाली पुण्य हे है, तो तुम मारे जाओगे, तुम गणधर बनने लायक नहीं हो, आप प्रवचन करने लायक नहीं हो। प्रथम पाप परिणति छुड़ाते हैं, चरणानियों की शैली प्रथम में पाप परिणति छुड़ाते हैं, और द्रव्यानियों की शैली पुण्य में अटकने से बचाती है, गुण भेद में अटकने से बचाती है, वस्तु स्वरूप का निर्णय कराता है द्रव्यान योग, द्रव्य गुण पर्याय से भगवान आत्मा का निर्णय कराता है द्रव्यान योग। कौन कराता है? 4 अनियों के नाम मालूम है? वेरी गुड। तुमको भी 11वीं वालों को पता है 4 अनियों के नाम? तो नींद आ रही है क्या? नहीं, 4 अनियों के नाम बोलो। हाँ और बोलो, आवाज नहीं आई तेरी मेरे को, बैठ के बोल, जोर से बोल। लेकिन राहुल गांधी भी जोर से बोलता है आजकल। हाँ वेरी गुड। देखो प्रथमानुयोग हमें क्या बताता है कि भगवान आत्मा निर्मल है ना? बताता है प्रथमानुयोग? नहीं बता, कौन बताता है फिर? है द्रव्यानी। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सही में मुझे तो मजा आ गया यार, बच्चे कितने प्यारे हैं। तुम लोग कितने, कौन से मुहूर्त में जन्मे थे सारे के सारे बहुत बढ़िया बहुत। अब कल मैं जाऊंगा लेकिन तुम्हारी यादें लेके जाऊंगा बहुत बढ़िया, मजा आया। फिर से
तो बात क्या कह रहे थे, शुद्ध पर्याय भी श्रद्धा की म्यान में नहीं समाती, अर्थात शुद्ध पर्याय का महिमा, शुद्ध पर्याय की विचारना वो भी नहीं समाती। जो पाप में डूबे उनसे कहते हैं पंच परमेश्वरी की महिमा करो, तत्व का निर्णय करो, यहां बैठ के तत्व का निर्णय करो, स्वयं पर का भेद विज्ञान करो, ये सब इधर है। वो ध्यान रखना, ये कौन है, पाप, पुण्य। हाँ, ये कौन है, पुण्य। यहाँ पे दो काम होते हैं, पंच परमेष्टि की भक्ति पूजा और साथ में स्वाध्याय, तत्व निर्णय, विचारना, भेद विज्ञान। और काय के लिए करते थे अपन, शुद्ध उपयोग के लिए। गुणस्थान पढ़ते हैं, गुणस्थान की महिमा के लिए नहीं, गुणस्थान की महिमा के लिए नहीं। एक लाइन में बोलूं, सारे गुणस्थान सुनोगे एक लाइन में। ओहो, शुद्धात्मा की महिमा नहीं आने से पहला गुणस्थान से तीसरा गुणस्थान, और शुद्धात्मा की महिमा से चौथा गुणस्थान, शुद्धात्मा की महिमा बढ़ती गई तो पांचवा, शुद्धात्मा की महिमा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई मोक्ष। हो गया, मोक्ष पूरा हो गया, काम पूरा हो गया। छोटी समझ में आया कि नहीं? चलो वापस, तो क्या हुआ था ये, अत्यंत है, कथनचित है। जब हम कथनचित है कि, अब जरा ध्यान से सुनना सभी लोग ध्यान से सुनना। कथनचित शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और कथनचित शब्द विद्वान बोलेंगे भी नहीं। क्या बोला मैंने, कथनचित लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा और कथनचित बोलेंगे भी नहीं। लेकिन हर वाक्य के साथ कथनचित होता है, हर वाक्य के साथ कथनचित होता है। यदि वो शुभ भाव है तो वहां कथनचित है, और यदि अशुभ भाव है तो कथनचित नहीं, अत्यंत है। यदि अशुभ भाव है तो अत्यंत, अत्यंत को एक भाषा में कहो तो सर्व था, कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुण्य के साथ कथनचित लगेगा, हम नहीं कहेंगे तो लगेगा। हम कहें बेटे दिन रात पुण्य में मग्न रहे, तुम याद रखो जब तक शुद्ध उपयोग में नहीं है तब तक कह रहे हो आप। समझ में आ गया कि नहीं आया? बाबू भाई जी एक दृष्टांत देते थे, उस दृष्टांत को मैं देता हूँ आपको। बहुत प्यारा दृष्टांत देते थे। पता नहीं आप लोगों ने सर्कस देखा कि नहीं देखा, सर्कस देखा है? चलो तो समझ जाओ। सर्कस में वो झूला वाला दृश्य आता है, आखिरी में झूला वाला, उस झूला वाले में बहुत कर्तव्य दिखाते हो। उसके पहले नीचे बीचों बीच एक जाली बांध देते हैं, जाली, क्योंकि बाई दबे इधर से उसने हाथ छोड़ा और इसने नहीं पकड़ा, क्योंकि इतना से ही तो हाथ पकड़ा जाता है, इतना सा। इधर से हीरो ने छोड़ दिया और अब उसको यदि उसी समय आके इसने नहीं पकड़ा, देखा कि नहीं देखा आपने? बहुत कठिन काम है, क्योंकि ऐसे ऐसे आया और उधर से भी आया वो, और जल्दी से उंगली में उंगली अटैच होनी चाहिए, तो धड़ से गिर जाएगा वो। तो वो झूलते हैं ऐसे ऐसे, वे झूलते हैं शुद्धोपयोग में लेकिन बाई में चूक गए तो जमीन पे गिरेगा तो हड्डी पसली टूट जाएगी। इसलिए बीच में शुभ भाव की जाली है, ऐसा दृष्टांत देते, शुभ भाव की जाली है। लेकिन सारी दुनिया ताली बजाती है जब वो गिरता है, गिरता है, और वो जानते हैं कि हमारी कमजोरी है। वो जो कलाकार गिरने के लिए कूदता है, वो क्यों, वो जाली इसलिए बांधी थी कूदे ऊपर से, इसलिए नहीं, बाई दबे कूद गए तो सिर नहीं फूट जाए, इसलिए धड़ाधड़। और वे समझते हमारी गड़बड़ हो गई, अगली बार वो गड़बड़ सुधारते हैं। वो समझ में आया कि नहीं आया? याद आ रहा है थोड़ा बहुत ऐसे यहां पर ओहो सारी दुनिया ताली बजाती है, पंडित जी कितने धर्मात्मा हैं, कितनी पूजा करते हैं, कितनी सामायिक करते हैं, कितनी माला फेरते हैं, कितना व्रत उपवास करते हैं, कितना मौन रखते हैं, कितना त्याग करते हैं। लेकिन उन पंडित जी से पूछो, उन मुनिराजों से पूछो जो शुद्धोपयोग से गिरते हैं तो उन्हें कमजोरी दिखाई देती है। अब मैं फिर बोलता हूं, पंच परमेष्टि की भक्ति आना, महिमा आना एक कमजोरी है। अब तो समझ में आया? कमजोरी है, चूक गए हैं हम शुद्धोपयोग से, ये बता रही है वो। मुनिराज क्या करते हैं, वापस शुद्ध उपयोग में जाकर के अपनी स्थिरता बढ़ाती। भूलोगे तो नहीं? पुण्य, अब 3 शब्द कौन कौन से पढ़े आपने? हे उपादे, कथनचित हे उपादे, और एक क्या हो गया जी तीसरा? शुद्ध उपयोग क्या है? शुद्ध उपयोग क्या है? अभी रुक जाना, शुद्ध उपयोग क्या है? अभी तक मैंने 3 उंगली बताई, पाप, पुण्य और शुद्ध उपयोग। क्या कह रहे, सुन रहे किसी? क्या कहा हमने, बता? अरे हमने कब बताई जो बात, तुम ये बताओ तीनों।
हाँ, और हाँ, वाह, अब बढ़िया बोली, सही बोली, ऐसे ध्यान से सुनो। ठीक, सब लोग सुनना। अभी मुझे एक चीज और बतानी है, इसलिए मैंने उंगली फिर की। पाप, पुण्य और शुद्ध उपयोग, ये तो तीनों पर्याय है। ये तो तीनों पर्याय, पाप भी पर्याय है, पुण्य भी पर्याय है, और शुद्ध उपयोग भी पर्याय है। इसमें उपाधि तो कोई आया ही नहीं। पॉइंट पकड़ना जरा। यह सर्वथा ही या अत्यंत ही, ये कथनचित है उपाधि, और ये एक देश प्रकट करने योग्य या सर्वदेश प्रकट करने योग्य, शुद्ध उपयोग, बराबर है? याद है कि नहीं? एक देश और सर्वदेश, मोक्ष सर्वदेश प्रकट करने योग्य उपाधि, और संबर निजरा एक देश प्रकट करने योग्य उपाधि। तुम्हें नहीं समझ में आया? वो मुझे पक्का पता है। एक देश और सर्वदेश का मतलब होता है कुछ उपाधि, और मोक्ष तो 100% उपाधि। ठीक, अब जरा सुनो, जरा सुनो। मैंने चौथी उंगली खड़ी कर दी। ज्ञायक सर्वथा उपाधि, आश्रय करने योग्य सर्वथा उपाधि। जरा 3 बार बोलो, आश्रय करने योग्य सर्वथा उपाधि, आश्रय करने योग्य। एक बार और, एक बार और। यही तो हीरो है। अब मेरे से पूछो जरा, मैं तुमको समझाता हूं। ये गायक, ये कौन है? गायक। गायक को एक कहते हैं ध्रुव। ध्रुव की चर्चा तो बहुत सुनी शिविर में आपने। तो ध्रुव का हो या गायक का हो। अभी देखो, इसको नहीं जानते थे ना, तो हम पाप पुण्य करते थे, और इसको जानने पर शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाय, जिसको सम्मान निजरा भी कहते हैं, बराबर। और इसी के जानने पर मोक्ष हुआ। तो आप बता सकते हो इन चारों में सबसे बड़ा हीरो कौन? जो 3 तो हो गई पर्याय, ये 3 कौन हो गई? ये 3 कौन हुई? और ये कौन हुआ? ध्रुव। इसको हम कहते हैं गायक। हाँ, इसको क्या कहते हैं? ये कथनचित उपाधि है। ए बिलू शर्ट, टीकमगढ़ के पास, हाँ हीरो। ये कौन है? ये कौन है? ये भाई साहब कौन है? ये वाले? कोई बात नहीं, पूछो, हेल्प लाइन ले लो, टीकमगढ़ हेल्प करो, जोर से बोलो, कोई बात नहीं, टीकमगढ़ हेल्प कर। हाँ हाँ, सही बोला, सही बोलो, बोलो। सर्वथा उपाधि, इसका नाम क्या है भाई साहब का? गायक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से खड़े होकर बोल, जोर से, मजा आ जाए। कोई बात नहीं। हाँ, ये कौन भाई साहब? इनका नाम क्या है? हैं? भाई साहब का नाम बताओ पहले इसका। तुमने क्या लिखा? ओह, आपकी बनियान भी लिखा, आई मिस यू सो मच। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर देखो, इधर, इसको मिस नहीं करना अपने को। ओके। मजे करो बेटे, मजे करो, कोई बात नहीं। फिर से बोलो, ये कौन है? गायक। वेरी गुड। ये कथनचित उपाधि की सर्वथा उपाधि? सर्वथा उपाधि। इसको सर्वथा उपाधि क्यों कहा? यदि हम इसका आश्रय करेंगे तो मोक्ष चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। पक्का? यदि इसका आश्रय करेंगे तो मोक्ष नहीं जा पाएंगे? नहीं, चले जाएंगे। वेरी गुड, सिट डाउन। बढ़िया, याद हुआ कि नहीं? पूछूं क्या फिर से? जल्दी जल्दी बोलो। इसका नाम है कथनचित है, अत्यंत है, अत्यंत। इसका नाम पुण्य है। अच्छा, पाप है। इसका नाम शुभ भाव है। अच्छा, अकेले में इसकी बड़ी तारीफ करना चाहिए, मेरे जैसा पापी नंबर 1 करना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। चलो, ये कौन भाव है? पुण्य भाव। इसका दूसरा नाम शुभ भाव। बहुत बढ़िया। ये सर्वथा है, कथनचित है। कथनचित है का 2 अर्थ कौन बताएगा? बताओ पुजारी, 2 अर्थ क्या बताएंगे कथनचित का? बताओ बताओ, शाबाश। हाँ, अशुभ से बचने के लिए उपाधि, और शुद्ध से गिरने के लिए, शुद्ध अशुभ से बचने के लिए तो ठीक है, और शुद्ध में जाने के लिए हे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। और सबको याद हो रहा है कि नहीं? पक्का? चलो फिर वापस। ये भाई साहब कौन है? मुझे मालूम नहीं इसका नाम। शुद्ध उपयोग। इसका दूसरा नाम है संबर, मोक्ष, बंध, आश्रम।
नहीं, टीकमगढ़ खड़े होके बोलो जरा, इसका नाम क्या है? हाँ बोल बोल, टीकमगढ़। टीकमगढ़ तेरा ही नाम है, मेरे को नाम नहीं मालूम, गांव के नाम याद है बस। बोलो भैया। हाँ इसका नाम, हाँ इसका नाम, हाँ जोर से बोलो। शुद्ध उपयोग, वेरी गुड। इसका दूसरा नाम बोलो। संबर बॉक्स, वेरी गुड वेरी गुड। सिट डाउन। 11th के बच्चे हैं, इनको तो मोटिवेट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बढ़िया। इधर तक अपन आ गए। तुम बोलो बेटी, महाराष्ट्र हो? वेरी गुड। महाराष्ट्र तो जबरदस्त, शिवाजी का देश। इनका नाम क्या है? इसका गायक। और इसके आश्रय से कोई फायदा तो होता ही नहीं, मोक्ष होता है। संबर थोड़ी होता है, नहीं संबर इससे इधर होता है ना, इधर ही होता है, इधर। वेरी गुड। किसके आश्रय से? हाँ किसके? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा पकड़ गए। इसका मतलब इतनी बात तो समझ में आ गई सबको। आगे बढ़ूं अब तो। अब एक शब्द आता है गे। हे गे उपाधे, हे और उपाधे की चर्चा पूरी हो गई। अब अपन गे की बात करेंगे। गे बहुत मस्त है। जो ज्ञान में झलके उसका नाम गे, जो ज्ञान में झलके उसका नाम गे। लेकिन जिनवाणी में इसको गे कहने का बड़ा अंदाज है, जोरदार। जब भी हम अप्रयोजनभूत बातें करते हैं, अप्रयोजनभूत समझ गए? 3 लोक, 16 स्वर्ग, नरक, इधर उधर सब लगा देना जो। तो हम झट कह देते अब बद्दू गे अच्छे। गे अच्छे का मतलब, गे का मतलब ठीक है नहीं, गे का मतलब मैं बता रहा हूं, मुझे देखना जरा गौर से, वो अंदाज देखना, अंदाज। अभी आपको तो 3 लोक की महिमा आती है और शुद्धात्मा की महिमा नहीं आती है, तो आप ऐसे अर्थ करते हो गे है अर्थात जानने योग्य है, और जिनवाणी में इस अर्थ में नहीं होता। गे है ना, अंतर पड़ा? गे है अर्थात जानने योग्य है, और गे है ना, गे ही तो है, गे ही तो है अर्थात वो जानने में आने योग्य है। अंतर पड़ा कुछ? 3 लोग गे है भाई साहब, गे है, क्या अर्थ निकला? जानने लायक है। और सुनो, जब हम गायक को जानेंगे तो 3 लोग झलकेगा, गे ही तो है। अंतर को समझ आए गौरव? मैं दृष्टांत देके समझाता हूं। आप अपन कहाँ गए थे? छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, क्या कहलाता है वो जो गए थे अपन? बड़ी चौपड़ माने मार्केट, व्यस्त मार्केट। गौरव तुम मोटरसाइकिल लेके जाओ, अभी सारी दुकानें गे हैं या गे हैं? सड़क पर इतना ट्रैफिक दिखाई दे रहा है जी, आपो आप जानने में आ रहा है ऐसा गेज है या एक एक को पहचान रहे? अच्छा जी शर्मा जी कौन है जी? नहीं मालूम। वर्मा जी इधर रुको, क्या करते हो बताओ? जानने में ऑटोमेटिक आ रहे हैं ऐसा गेज है, या तुम सड़क पर इसलिए देख रहे हो एक एक को कि हमें गे है? बोलो, अब तो समझ में आया आपको? सुनो, एक बार तुझे अप्रयोजनभूत तत्व में गलती भी कर जाए तो चिंता नहीं करना, क्योंकि गे ही तो है। एक बार जानबूझ के नहीं हो, एक बार मतलब जानबूझ करके नहीं, एक बार गलती हो भी जाए। स्वर्ग कितने होते पता है? 14। अरे 14 होती, तो कोई दिक्कत नहीं है। 14 कहने पर भी तुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, क्योंकि वो अप्रयोजनभूत है। वो करेक्शन तो तब हो जाएगा जब तेरे को केवल ज्ञान होगा, हो जाएगा। लेकिन गायक में भूल नहीं होना चाहिए। अच्छी भाषा बोलूं, याद रखोगे 2 पॉइंट इसके बारे में, गायक के बारे में। ओहो, गायक जानने लायक गे है और बाकी सब जानने में आने लायक गे है। कौन बोलेगा ये 2 पॉइंट? ये पूरा वर्ल्ड आ गया, पूरा क्या कहना, विश्व आ गया, पूरा का पूरा विश्व आ गया। बोलो भाई खेरागढ़। ऐसे करो, उंगली थोड़ी, उंगली भी दिखाओ। हाँ, कौन का आत्मा? तेरा? कोई बात चल, कोई तेरा ही सही। हाँ बहुत बढ़िया। 14 गुण स्थान जानने में आने लायक है, और गायक
जानने लायक भी क्यों कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करके जानने लायक है, तत्व निर्णय करके जानने लायक है, स्वाध्याय करके जानने लायक है। अरे आई कत्मपि मृतवा, कलश याद है किसी बच्चे को? फाइनल के बच्चों को याद है? आई कत्मपि मृतवा तत्व याद है? कितने बच्चों को याद है जी? चलो 1 2 3 4, वेरी गुड। सुना बेटे, आपको दादा का ट्रांसलेशन भी याद है? अब इसको दो भाई, ऐसे सुनहरे क्षण कम मिलेंगे हमें सुनने के। हाँ लो भाई, तुम्हारे पास माइक आ रहा है, जल्दी पहुंचाओ माइक, जल्दी फुर्ती से। बहुत बढ़िया, 2 ही सुनाओ, मजा आ जाए मुझे, जोरदार। हेलो। हाँ, अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन् अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। क्या प्यारा शब्द। प्रथगत विलसन्तं समसमालोक्य येन त्यजसि जगसि मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। बहुत बढ़िया, हिंदी सुनाओगे? निज तत्व का कौतूहलियर पड़ोसी बन कौन सी दे। क्लास में तुम? कौन सी क्लास में? 11th। 11th। गजब, तूने तो छक्का मार दिया। वेरी गुड, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बात है। 11th का बच्चे को यदि याद है, 11th में है क्या? 2-3 महीने तो हुए ही इसको आए। तू पहले कहीं पढ़ा था क्या? नहीं। वाह वाह, क्या बात है भैया, तुम लोग भाग गए, साल भर इतने बढ़िया हीरे देखोगे। बहुत बढ़िया, हम तेरे दूर से सूंघेंगे। चलो वापस आ जाओ, वापस। हाँ जी, कैसा गे है? जानने लायक गे है, और मोक्ष जानने में आने लायक गे। मोक्ष जानने लायक है, जानने में आने लायक, आ जाएगा। हमें क्या करना है? समझ में आया कि नहीं आया? एक बहुत अच्छा दृष्टांत बाबू भाई जी देते थे। बाबू भाई जी की याद, पुराने जमाने का दृष्टांत है, तुम समझ तो सकते हो। गौरव, पता नहीं तुम समझोगे कि नहीं समझोगे। जो बड़े नगरों के होंगे वो शायद ना समझें, गांव में से जो आए होंगे वो समझेंगे। गांव में क्या होता है, जब गाय का बच्चा होता है ना, अब तो समझ गए, गाय का बच्चा होता है जंगल में, तो उसका बछड़ा होता है ना, बछड़ा वो चल नहीं सकता, तो जो उसका मालिक होता है उसको बच्चे को गोद में ले आता है, और वो सीधे बिल्कुल वो बछड़े को लेके चलता चला जाता है अपने घर की तरफ। एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखता कि गैया आ रही कि नहीं। क्यों गैया नहीं आई? तो अरे नहीं आई भाई, देवे इतना बढ़िया स्वतंत्रता समारोह, भाग जाओ वहीं से जंगल में से। वो बछड़े का जन्म हुआ, उसे उठा करके ऐसे, छोटा सा बच्चा ऐसे लेकर के घर की तरफ आ जाता है। वो बिल्कुल एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। 2-4 किलोमीटर गैया नहीं आएगी ना, क्या एक दृष्टांत दे देते। अब तो समझ में आ गया, वो थोड़ा सा समझ में आया दृष्टांत। कौन को नहीं समझ में आया दृष्टांत? तो तेरे को नहीं समझ में आया? आ गया। तो ऐसे ही मैं कहते थे, तू तो एक गाय को गोद में ले ले, दृष्टि में ले ले, मोक्ष पीछे पीछे आएगा। क्या कह रहे? एक तू गाय को दृष्टि में ले ले, और संबर निजरा मोक्ष ये सब पीछे पीछे आएंगे। बोलो, शुद्ध पर्याय की चिंता करना कि गाय का अनुभव करना? बोलो, बोलूं? फिर से बोलूं? मुझे पता है तुम नहीं सुनोगे। मैं तो सुनाऊंगा, अब तुम सुनो चाहे मत सुनो। प्यारे बच्चों, एक बार तुम गुणस्थान भूल जाओगे तो चलेगा, लेकिन मैं गायक हूं ये मत भूलना। सारे गुणस्थान पीछे पीछे है। एक बार मार्गण स्थान भूल जाओ, नॉट टेंशन, मैं तो गायक हूं, तो गायक छू। हाँ, मार्गण स्थान बोलो क्या? पीछे पीछे आ जाएंगे। 4 अनुयोग के नाम भूल जाओ, डोंट वरी। यदि मैं गायक हूं, मेरी दृष्टि में गायक है, तो 4 अनुयोग एक भी गलती नहीं होगी, एक भी गलती। आप 4 अनुयोग का बैलेंस करोगे तो गलती होगी, और गायक का अनुभव करोगे तो 4 अनुयोग में गलती नहीं होगी। भैंस पीछे गाय पीछे पीछे आए, कठिन तो नहीं लग रहा है? हाँ, अत्यंत है, कथनचित है उपादेय, और एक देश प्रकट करने योग और सर्वदेश प्रकट करने योग उपादेय। संबंध जरा एक देश और मोक्ष, सर्वदेश प्रकट करने योग उपादेय। और एक गायक और एक नए भैया आए गे। नए भैया का नाम क्या है? गे। नए भैया का नाम क्या है?
पक्का? पूछूं? किससे पूछूं? कौन में हिम्मत है जो उससे मैं पूछूं? 11th वाले बच्चे हाथ खड़े करो, किससे पूछूं जिसमें हिम्मत है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इधर भी एक, अच्छा चल इससे पूछ लेता हूं। तुम कहाँ के हो? फुटेरा, वेरी गुड। फुटेरा का बड़ा नाम है, फुटेरा। पंच परमेष्टि कैसे गए हैं? जानने योग्य। सोच समझ के बोल रहे हो? लॉक कर दिया जाए? हाँ, कौन बोलेगा 11th में से? बोलो बेटे। जय शाबाश। जानने में आने योग्य, जानने योग्य गे तो ज्ञायक ही है, जानने योग्य गे तो बैठ गए। कोई बात नहीं, फुटेरा अब फुट गई। कोई बात नहीं, अब तो याद हुआ नहीं? अब तो याद हुआ कि नहीं? विश्व में, फिर से बोलता हूं, विश्व में जानने लायक तो एकमात्र ज्ञायक ही है। इसको कहते हैं सर्वथा उपाधि, इसको कहते हैं सर्वथा उपाधि। एक बार तू संबर नजरा मोक्ष भूल जाए तो भूल जा, लेकिन मैं ज्ञायक हूं ये मत भूल। संबर नजरा भैंस की संबर नजरा मोक्ष की गैया पाछड़ पाछड़ आ भी जैसे। चलो, मजा आया कि नहीं है? तो हे ये उपाधि में ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना। अब जिनवाणी में 2 मिनट है मेरे पास, मैं जिनवाणी में थोड़ा सा और हे उपाधि कहता हूं। जिनवाणी में चर्चाएं सब तरह की हैं। श्रीमद जी ने लिखा है, ज्યાં જ્યાં जे जे योग्य छे तहां समझबू ते। यदि मन की बात आई तो वहां भी हे उपाधि है। खोटा सोचना हे है और तत्व विचार करना उपाधि है। यह हे उपाधि प्रवृत्ति के अर्थ में, आश्रय करने के लायक मत समझना। उपाधि लिखा है तो तत्व विचार करना उपाधि है, तो आश्रय करने लायक उपाधि नहीं है। खोटे विचार का निषेध करने के लिए मन में अच्छा विचार करिए। ये चरणान्यु की शैली, वचन खोटा मत बोलो, हितमित प्रिय बोलो, अच्छा बोलो, मधुर बोलो। ये अच्छा बोलना उपाधि है, ये चरणान्यु की शैली है। यहाँ आश्रय करने का नहीं समझना, मैं तो बहुत अच्छा बोलता हूँ इसलिए मोक्ष चला जाऊंगा। कि अच्छे बोलने से मोक्ष नहीं जाओगे, अच्छा बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अच्छा बोलो अर्थात बुरा मत बोलो। ओके। और काया की चेष्टा अहिंसात्मक, विवेक और अहिंसा। काया की जितनी चेष्टा हो उसमें 2 बातें ध्यान रखनी। कौन कौन सी? विवेक और अहिंसा। बस इतने में पूरा चढ़ना नहीं होगा गया आपका। अहिंसा ये उपाधि है, विवेक ये उपाधि है, और लापरवाही प्रमाद ये हे है। तो यहां जब जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझबो ते। लेकिन इस विश्व में एक चीज मत भूलना। कौन सी? जो सर्वथा उपाधि कही गई। मोक्ष को सर्वथा उपाधि नहीं कहा, संबर निजना को सर्वथा उपाधि नहीं कहा, पाप पुण्य को सर्वथा उपाधि नहीं कहा। सर्वथा उपाधि कौन 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 कौन? अरे हाँ, ज्ञान क्या ऊपरी आत्मा है? हाँ, मैं। अब फिर से बोलो, कौन कौन? तुम कौन हो? ज्ञायक। सच कह रहे, मुझे याद आ रही, यदि गुरुदेव सुनते ना ये इस क्षण, इतने इतने से बच्चों के मुख से ज्ञायक, गुरुदेव झूल जाते, खुश हो जाते, बहुत प्रसन्न हो जाते। जरूर प्रसन्न हो रहे होंगे, उन्हीं के आशीर्वाद से फलीभूत हुआ है संस्थान और आप आगे बढ़ रहे हो। तुम कौन हो? ज्ञायक। कौन हो? क्या करे? सर्वथा उपाधि कौन है? मैं। सर्वथा उपाधि कौन है? एक अंतिम बात कह करके, आज हमने वहां कलश पढ़ा था, संयोग से वही कलश निकला था, वहीं पढ़ा था। वहां बहुत प्यारा कलश था। कलश नंबर कौन सा था? 128। बहुत बढ़िया, 128 है। देखना, बड़ा प्यारा कलश। शुद्ध महिमा, शुद्ध आत्मा की महिमा में रत रहने वालों के समस्त कर्मों का क्षय होता है।
हाँ, निज महिम रतानाम, 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 अपनी महिमा में रत होने वालों। मैं आपको तो केवल सिंपल ही दे रहा हूं, सैंपल। आप सुनो बच्चों, मुझे पता है तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं होगा, और हो जाएगा तो आप भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। रेडी? रेडी? प्रवचन एक्स्ट्रा कर रहा हूं, 31 हो चुकी। करूं कि नहीं करूं? बोलो जल्दी। बेटे, हो सकता है तुमसे गलतियां हो, लेकिन तुम गलत नहीं हो सकता है तुमसे पाप हो, लेकिन तुम पापी नहीं हो, क्योंकि तुम, आहा, गजब हो गया। अनादिकाल से बहुत पाप हुए हैं, बहुत कर्म का उदय आया है, बहुत शरीर मिले हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन एक कमाल की बात है कि गायक का कुछ नहीं बिगड़ा, और इस गायक की महिमा करने वालों के शीघ्र ही सर्व कर्मों का क्षय होता है। लिखा है, पढ़ लेना 128 का कलश। याद है तुमको? छंद याद है? याद है? बोलो बोलो, लो माइक दो। बहुत बढ़िया दादा का ट्रांसलेशन है, दादा का ट्रांसलेशन है, बहुत प्यारा ट्रांसलेशन। हाँ भाई, चालू है? हेलो, कोई है? राजेंद्र भैया, ये चालू करना है। हाँ हाँ, तुम बोलो, कोई भी बोलो। भेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमारत को शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे, निश्चित होती है, हो जावे। शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति शीघ्र ही सब कर्मों का क्षय हो जाता। लो, कितना शॉर्टकट! आज आपको शॉर्टकट दे दिया जाते जाते। हाँ, कौन हो तुम? बोल, खड़े होके बोल। तेरे से बोल रहा हूँ, पीली शर्ट, हाँ, पीतलेशा, बोल जल्दी। गायक, तुम कौन हो? और तुम्हें अपनी महिमा आ जाएगी तो कर्मों का क्षय कभी नहीं होगा। हो जाएगा पक्का। गुड, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। अपनी महिमा मत भूलना। 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया, इससे महिमा कम नहीं हो गई। ऐसे अनादिकाल से मेरा ध्रुव भगवान आत्मा भले ही पापों में रहा हो, पाप भाव में रहा हो, उदय में रहा हो, गतियों में रहा हो, कर्मों में रहा हो, लेकिन निज महिमा कभी खत्म होते नहीं है। अपनी महिमा की पहचान करके आनंद करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी अभी उपाध्याय कनिष्ठ के बालक ने जब आचार्य की मूल गाथा सुनाई तो भाई साहब गदगद हो गए। अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन तो हुए हैं, कितने 3 महीने हो गए ना, 2 महीने, और ये जिनवाणी कंठ में बस गई। इस बात का श्रेय इसको जाता है कि यहां इस प्रांगण में एकमात्र दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, और निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर्मन। एक ही बात, टोडरमल स्मारक भवन विश्व की एकमात्र संस्था है जिसका एकमात्र उद्देश्य अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म, आत्म कल्याण और तत्व प्रचार। यहां किसी दूसरी बात को कोई स्थान नहीं। यहां तो वो बात होती है जो तीर्थंकर भगवान के समोसरण में एक इंद्रिय जीव सुने, पंच इंद्रिय सुने, पशु सुने, मनुष्य सुने, देव सुने, ग्रस्त सुने, यति सुने, बंद कमरे में कोई बात नहीं। जो बात खुलेआम सबके सामने हो सके वो बात इस प्रांगण में होती है, और इसलिए यहां के जीव ऐसे पकते हैं जिनकी पात्रता देख करके लोग गदगद हो जाते हैं। और विषयों का तो कहा है ना,
कि विषय कसाय का तो हर व्यक्ति आचार्यत्व करता है, मैं तुम्हारा आचार्य तुम मेरा आचार्य, उसमें क्या किसी को सीखने सिखाने की बात है। यहां तो एकमात्र भगवान आत्मा की बात है। हमने आदरणीय भाई साहब को याद किया कि इन पात्र जीवों को अपनी विशिष्ट शैली में उस आत्मा के अध्यात्म का रसास्वादन कराएं। उन्होंने हमारी बात का सम्मान रखा, यहाँ पधारे, और हमारा धन्य भाग्य कि हमें अतिरिक्त और 10 दिन का लाभ मिला। और अभी हमारा पुण्य क्षीण नहीं हुआ है, फिर आगामी सितंबर माह में 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर हमें उनका लाभ मिलेगा, और एक बार फिर हम 10 दिन इसी अध्यात्म की गंगा में स्नान करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। और जनवाणी स्तुति के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जावें। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को,